वक्त कहता है मैं किस्सा हूँ कहानी हूँ चला जाऊंगा, मैं किस्सा हूँ कहानी हूँ चला जाऊंगा, मैं कच्चे रंगों की निशानी हूँ चला जाऊंगा, मैं कच्चे रंगों की निशानी हूँ चला जाऊंगा, फिर न आऊंगा उलझने कभी तुमसे, फिर न आऊंगा उलझने कभी तुमसे, मैं बहता पानी हूँ चला जाऊंगा। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो शुरू करते हैं आज अपना एक नए अंदाज में, नए तरीके से नई एनर्जी के साथ। जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी और सीडीपी को मैं ही पढ़ा रहा हूं। और सीडीपी में आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हमारा पर्सनालिटी का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई टेट एग्जाम या टीचिंग एग्जाम नहीं बचा है जिसमें पर्सनालिटी से तुम्हारे क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और तुम्हारा साथ चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए। कितना क्या करना है तुम्हें? बस इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। तुम्हें सिर्फ पहुंचाना है, उनको सेंड करनी है। आना या ना आना उनके ऊपर है। हमें सिर्फ तुम्हें इतनी जिम्मेदारी निभानी है, साथ इतना तुम्हें देना है कि इस क्लास को उन तक पहुंचा दो। ठीक है, तो साथ चाहिए। तो शुरू करते हैं आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या पर्सनालिटी का चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ही नए तरीके से, नए अंदाज में आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्या है, पर्सनालिटी का चैप्टर, जिसको व्यक्तित्व कहा जाता है। जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का जो पर्सोना शब्द है उसी से हमारा पर्सनालिटी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है, किसका? पर्सोना का अर्थ होता है क्या? मुखौटा। मुखौटा समझते हो? मुखौटा क्या होता है? मुखौटा होता है जो भी चीज हमें दिखता है, मतलब अंदर कुछ है बाहर कुछ है। कभी कभी होता है कि अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमें सामने से दिखता है वही अंदर भी होता है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि जो पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पर्दा जो है वो मुखौटा ही है, और पर्दे के पीछे वो भी हो सकता है जो छायाप्रति पर्दे में दिख रही है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि पर्दे में कुछ दिख रहा है और पर्दे के पीछे कुछ होता है। जैसे कि हमारे फिल्म, मान के चलो फिल्में हम देखते हैं, फिल्म में दिखाते कुछ है लेकिन होता कुछ है, तो उसको हम मुखौटा कह सकते हैं। ठीक है, मुखौटा होता है। जैसे कि तुमने एक मूवी देखी होगी बाहुबली। बाहुबली में एक जो हीरोइन है, हीरोइन के मास्क ब्लैक सा मास्क दिखता है ना, जो ऊपर से गिरता है उसके हीरो के पास में, उसको लेकर के फिर वो ऊपर जाता है, तो वो क्या था? मुखौटा होता है। मुखौटा मतलब जो हमें दिखता है। ठीक है, व्यवहार से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। जो व्यवहार हमारा दिखता है उसको मुखौटा कहा जाता है। मतलब एक चीज सामान्यतः क्या है? सामान्यतः लोग पर्सनैलिटी को समझते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जिसको हमने देखा है, सामने वाला व्यक्ति लंबा है, चौड़ा है, मतलब अच्छा, उसकी हेल्थ ठीक है, देखने में बढ़िया लगता है, उसी को हम पर्सनैलिटी मान लेते हैं। लेकिन असल में पर्सनैलिटी सिर्फ इतनी ही नहीं होती। मानते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी वो है जो अच्छा व्यक्ति, मतलब लंबा है, अच्छा दिखने में है, उसको भी पर्सनैलिटी कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ उतना ही पर्सनैलिटी नहीं होता। पर्सनैलिटी सिर्फ उतना ही नहीं होता है, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। तुम्हारी आदत आती है, व्यवहार आता है, अनुभव आता है, रुचि आती है, अभिवृत्ति आती है। ठीक है, ये सब को मिलाने के बाद में ये जितने भी गुण हैं, आदत, व्यवहार, रुचि और अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, उसको भी मिलाने के बाद में, इन सारे गुणों को मिलाने के बाद में जब एक क्वालिटी यानी कि एक गुण बनता है, उसी को पर्सनैलिटी कहा जाता है। इन सभी गुणों को मिलाने के बाद में से जो एक गुण बनता है उसी को पर्सनैलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू देखो आगे क्या है। मुखौटा हो गया। मुखौटा के बाद में एक जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना, व्यक्तित्व, देखो व्यक्तित्व निर्माण हमारा शुरू कहां से होता है? शुरू होता है फैमिली से, यानी कि परिवार से। व्यक्तित्व निर्माण हमारा परिवार से शुरू होता है और पूर्ण कहां होता है? पूर्ण सोसाइटी यानी कि समाज में जाकर उसको वो पूर्ण होता है। मतलब व्यक्तित्व जो निर्माण यानी पर्सनैलिटी जो हमारी बनती है, जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो हमारा परिवार से ही होता है, और उसको जो वो पूर्ण होता है वो होता है समाज में जाकर के। एक बात है जो कही है कि परिवार से, यानी कि परिवार से नहीं, जो व्यक्तित्व है उसको आधार मिलता है आनुवंशिकता से। आधार कहां से मिलता है? आनुवंशिकता से मिलता है।
और जो वो पूर्ण होता है या उसको आकार मिलता है वो होता है वातावरण से। वातावरण का, और वातावरण हमारा जो समाज है वो परिवार, उसके वातावरण में ही आता है। जो ये सोसाइटी है, सोसाइटी वातावरण का एक हिस्सा है। और परिवार क्या है? परिवार आनुवांशिकता है। मतलब इसमें कहा गया है शुरू होता है, जो व्यक्तित्व हमारा शुरू होता है वो होता है परिवार से, यानी कह सकते हैं हम आनुवांशिकता से, हेरिडिटी से। और जो व्यक्तित्व पूर्ण होता है या आकार उसको मिलता है वो कहां से होता है? वातावरण से, यानी कह सकते हैं समाज से। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो मान के चलो किसी की लंबाई, मतलब कोई व्यक्ति है, इतना उसकी लंबाई निर्धारित है, मतलब जितनी उसके माता पिता की लंबाई होती है वो इतनी निर्धारित है, उसकी भी इतनी ही होगी। कुछ केस होते हैं ऊपर चले जाते हैं, कुछ केस होते हैं नीचे रह जाते हैं, लेकिन आनुवांशिकता के अनुसार एवरेज जो देखा गया है वो जितनी माता पिता की होती है उतनी ही उसकी बच्चे की होनी है। तो वो क्या है? आधार उसको मिला है, लेकिन उस आधार को आकार कहां मिलता है? आकार मिलता है वातावरण में जाकर के। कैसे? कोई मोटा है, कोई पतला है, तो वो जिम जाएगा, जिम जाकर के वो अपनी बॉडी छोटी मतलब शेप में लाएगा या आकार में लाएगा। तो और जिम कहां है? जिम समाज में है। और समाज कहां है? समाज है हमारा वातावरण में। कह सकते हैं आधार जो मिलता है हमारा उससे, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से, और जो आकार हमारे व्यक्तित्व को आकार मिलता है वो समाज में यानी कि वातावरण से मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलो, देखो किसमें लिखा है ना, यहां देखो आगे नोट में है। नोट में क्या है? व्यवहार है, आदत है, अनुभव है, अभिवृत्ति है, रुचि है। व्यवहार क्या है? व्यवहार बिहेवियर क्या है तुम्हारा? आदत हैबिट कैसी है? अनुभव पिछला एक्सपीरियंस तुम्हारा कितना है? और अभिवृत्ति एटीट्यूड कैसा है? रुचि इंटरेस्ट किस चीज में है तुम्हारा? इन सभी को मिलाने के बाद में ये सारे गुण मिला करके जो एक गुण बनता है उसको बोलते हैं हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। ठीक है, देखो यहां है डिफरेंट पर्सन, यानी कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट पर्सनैलिटी। हर व्यक्ति की, इसका क्या मतलब है? हर व्यक्ति की अलग पर्सनैलिटी होती है, यानी कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। मेरा व्यक्तित्व कैसा है वो अलग है, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है वो अलग है। क्यों है अलग? हो सकता है जो इतनी सारी क्वालिटी हैं, ये वाली क्वालिटी हैं, व्यवहार, आदत, इनमें से कुछ क्वालिटी हमारी तुम्हारी मिल सकती हैं, लेकिन कोई एक ऐसी क्वालिटी होगी जो हम दोनों की नहीं मिलेगी। अब जो क्वालिटी हमारी नहीं मिलेगी उसी से हमारा व्यक्तित्व अलग हो जाता है। ठीक है, उसी से हमारा व्यक्तित्व अलग हो जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे जो व्यक्तित्व है उसकी विशेषताएं हैं। अब हम विशेषताएं देखेंगे, पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या क्या है। देखो पहला है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। लक्ष्य निर्धारित यानी कि जो तुम्हारा लक्ष्य होगा, जो तुम लक्ष्य निर्धारित करोगे, गोल बनाओगे, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी भी देखी जा सकती है। पर्सनैलिटी कैसे देखी जा सकती है? कि जैसे तुमने कोई गोल बना रखा है अपना शिक्षक बनने का, यानी कि टीचर बनने का, या टेट एग्जाम पास करने का तुमने गोल बनाया हुआ है, जो तुम वो चीज इतनी तुम्हारे अंदर समझ आएगी कि तुम्हारे बिहेवियर में वो साफ दिखेगी। तुम्हारे बिहेवियर में वो साफ दिखेगी कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वो सब तुम्हारा क्या है? पर्सनैलिटी तुम्हारे बिहेवियर में दिखने लगेगी। ठीक है, जैसा तुम गोल बनाओगे वैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी हो जाएगी। साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्टों की पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाती है जैसे वो गोल बनाते हैं अपना। ठीक है, वो पूरे बदल जाते हैं जब किसी चीज के लिए रिसर्च करते हैं वो, तो वो पूरे बदल जाते हैं। उनका एक गोल होता है, उसी में अपना सब कुछ झोंक देते हैं एकदम से, वो उसमें उनके व्यवहार में वो चीज दिखने लगती है। ठीक है, दूसरा क्या है? विभिन्न गुणों का समन्वित रूप है। जो व्यक्तित्व है हमारा वो विभिन्न गुणों का समन्वित रूप है। विभिन्न गुण कौन से हैं? आदत, व्यवहार और अनुभव, रुचि, ये सब क्या है? विभिन्न है, और इनका समन्वित यानी कि एकजुट जो गुण है वही क्या है? व्यक्तित्व है। ठीक है, आगे दूसरा क्या? तीसरा है व्यक्तित्व समायोजन में प्रकट होता है। जो व्यक्तित्व है वो समायोजन में प्रकट होता है। व्यक्तित्व समायोजन में प्रकट होता है। जैसे तुम कहीं गए, कहीं अलग नई जगह पर गए, और वहां जो तुम समायोजन करोगे, जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व होगा उसी तरह से, मतलब अच्छा व्यक्तित्व है तो अच्छे तुम वहां पर समायोजन कर लोगे। ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है तो वहां ज्यादा अच्छे से तुम समायोजन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चौथा है हमारा अनुपम यानी यूनिक। हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, इसीलिए इसको यूनिक कहा गया है। और पांचवा पॉइंट है ये
थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि P इक्वल टू H इंटू ई। P क्या है? P है इसमें पर्सनालिटी, क्या है? पर्सनालिटी है, P पर्सनालिटी है। और H क्या है? H हेरिडिटी है, H बराबर है हेरिडिटी, क्या? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? आनुवंशिकता। और E क्या है? E है इसमें एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ठीक है। तो E है इसमें एनवायरमेंट, यानी कि जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो वातावरण और आनुवंशिकता का गुणात्मक रूप है। गुणात्मक रूप है, या व्यक्तित्व हमारा वातावरण और आनुवंशिकता से गुणात्मक संबंधित होता है, यही इसमें कहा गया है। जो पहले मैंने बताया था कि आधार कहां से मिलता है? आधार मिलता है हेरिडिटी से, और जो आकार मिलता है, आकार मिलता कहां से? उससे, वातावरण से या समाज से, ठीक है। तो ये उसी का कहा गया है। आगे देखते हैं, आगे इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है, जो प्रभावित करने वाले कारक है, यानी कि हमारे जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व को दो कारक होते हैं, पहला हमारा हेरिडिटी और दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी यानी जो हेरिडिटी है हमारा, हेरिडिटी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी को बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता, ठीक है। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसको बोलते हैं वातावरण। क्या बोलते हैं? वातावरण। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दोनों हमारे कारक हैं जो हमें, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या है? फिजिकल है। फिजिकल जैसे तुम्हारा कद कितना होना है, तुम्हारा जो कद है वो कद, और रंग, रंग रूप, बालों का रंग, ठीक है, बालों का रंग, और चेहरे का रंग, गोरा है, काला है, कैसा है, ये सब क्या है? फिजिकल में आते हैं। और फिजिकल ये सब क्या कहां से मिलते हैं? हमें आनुवंशिकता से ये सब मिलते हैं, आनुवंशिकता की ये देन है, ठीक है। वे सभी गुण जो हमें आनुवंशिकता से मिलते हैं, वो सब क्या है? फिजिकल में ही आते हैं, ठीक है। मेंटली भी कुछ होते हैं, मेंटली भी होते हैं, वो हमें, हमारा जो अभी व्यक्तित्व पर चर्चा चल रही है तो फिजिकली हम देखेंगे, ठीक है। वो आता है हमारा दूसरा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी फिजिकल भी होता है और सोशल भी होता है। अब फिजिकल कैसे? जैसे हम वातावरण में रहेंगे उसका हमारे ऊपर असर, यानी कि हमारे शरीर पर भी उसका असर दिखता है, ठीक है। हमारे जो हम अच्छा खाते पीते हैं उसका असर हमारे कहां दिखता है? शरीर पर दिखता है। और खाना पीना कहां होता है? ये सब वातावरण में ही होता है। दूसरा है वातावरण से ही, दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट में, ये क्या है? सोशल। सोशल का भी, यानी कि जो समाज है हमारा, उसका भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे कि समाज में रहने पर हमें पता चलता है यार मुझे जिम जाना है, जिम जाकर मुझे अपनी जो बॉडी है उसको शेप देनी है। तो शेप कहां देगा? वो समाज में, उसमें जिम में जाकर देगा। जिम कहां है? जिम समाज में है। और समाज कहां है? समाज हमारा वातावरण में है। तो ये सब एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट क्या रहने वाला है। इतने तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाओ भाई। इतना सा ही साथ चाहिए तुम्हारा, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए कि दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा दो, ठीक है। करो इतने लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, फिर आज का सेशन हम अपना यहीं तक रखते हैं। थोड़ा ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ज्यादा लंबी क्लास अभी नहीं करनी है। छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे टुकड़ों में हम लेकर के चलेंगे। पर्सनैलिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही हम समझेंगे। थोंडाइक का नियम है ना, आंशिक अभिक्रिया का सिद्धांत, उसमें क्या है? उसमें कहा है कि कोई जब अधिगम हम करते हैं तो उसको हम अंशों में तोड़ तोड़ कर सीखते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके सीखते हैं, तो बहुत अच्छा हमारे समझ में आता है और बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं। तो इसको भी हम अंशों में तोड़ तोड़ कर चलेंगे। अभी इतना हो गया है, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। यहां से आगे पर्सनैलिटी के सिद्धांत शुरू होंगे, वो हम एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज हम सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुस्कुराना क्यों जरूरी है? देखो सुनो, बहुत अच्छी लाइन है,
जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। और जिंदगी जियो उस अंदाज से, जिंदगी जियो उस अंदाज से कि तुम्हें देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।